Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to explain the new chapter of grade 8 and the name of the chapter is sound and this one is chapter number 13. Sound. Sound का क्या मीनिंग है? Sound is the form of energy. एक एनर्जी का फॉर्म होती है साउंड. मैं कुछ बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं. क्लास में पीरियड चल रहा होता है, बेल लगती है, आवाज होती है और हमें पता लगता है कि हमारा पीरियड ओवर हो गया है. बहुत सारे हम सराउंडिंग में पक्षियों की आवाज, हम कुछ खेलते हैं, गेम खेल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो हर एक्टिविटी में साउंड प्रोड्यूस होती है. साउंड को हम कैसे सुन पाते हैं? कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं बॉडी में हमारे या ऑर्गन्स हैं जो आवाज को सुनने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, और साउंड कैसे ट्रैवल करती है या साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑल दिस टॉपिक्स लाइक हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, हाउ साउंड इज प्रोपोगेट एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ईयर एंड about the amplitude, about the pitch and all about. Clear? So firstly, sound is produced by a vibrating body. देखिए, कोई भी आवाज है, किसी भी तरह की आवाज को तब हमें सुनाई देती है या तब प्रोड्यूस होती है जब वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है. जैसे सिंपल, आपने एक प्लेट ली और उस प्लेट को आप स्ट्राइक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पून और विद द हेल्प ऑफ द लीडर. ठीक है, आप उसको जब स्ट्राइक करते हैं तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होती है और उन वाइब्रेशन को आप महसूस भी कर सकते हैं. अगर आप उसको देखेंगे तो वो कुछ आप उसको उसमें आप कंपन नजर आएंगे, वाइब्रेशंस नजर आएंगे. और वाइब्रेशंस क्या होती हैं? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोशन. इन द 7th स्टैंडर्ड वी डिस्कस्ड अबाउट द वाइब्रेशन, है ना. तो हमने जो पेंडुलम था, तो पेंडुलम के रिगार्डिंग हमने उसका एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. क्लियर? तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जस्ट आपने एक प्लेट को स्ट्राइक किया तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें वाइब्रेशन हो रही है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एक आवाज सुनाई देती है. रबर बैंड है, रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद जब वो स्ट्रेच जो आपका जो पीस है उसका रबड़ का, उसको आप प्लग कर रहे हैं जस्ट, तो प्लकिंग करने से भी क्या होता है, झंझनाहट होती है. और वो झंझनाहट क्या है, वो वाइब्रेशन क्या है, वो आवाज है उसकी. लाइकवाइज अगर आपने जस्ट कई बार ऐसा भी होता है कि हम आवाज को हम जस्ट सुन नहीं पाते हैं, लेकिन हम जस्ट उसको वाइब्रेशन को हम महसूस मतलब देख सकते हैं, वाइब्रेशंस, है ना. तो जैसे पानी के अंदर आपने बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर के अंदर आपने किसी चीज को, किसी वाटर बॉडी में या कहीं पे भी आप जब स्टोन को आप फेंकते हैं किसी भी चीज को, तो उसमें आपको कुछ रिंपल्स नजर आते हैं. तो रिंपल्स जो नजर आ रहे हैं वो क्या है, वो वाइब्रेशंस ही हैं जो मूव कर रही है पानी के अंदर. घर पे भी आप करके देख सकते हैं कि प्लेट में आपने पानी लिया, वाटर ले रहे हैं, और वाटर लेने के बाद आपने एक उसका जो प्लेट का एक एंड था, वहां पर आपने किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक किया. स्ट्राइक करने के बाद आप देखेंगे कि वो पानी जो है उसमें कुछ लहरें सी, रिपल्स पैदा होते हैं. तो रिपल्स क्या है, जस्ट वाइब्रेशन की वजह से हो रहे हैं और वो प्रोसीड हो पाते हैं. ठीक है, सो वी कैन से दैट बाय स्ट्राइकिंग अ पैन, बाय प्लकिंग द रबर बैंड, जस्ट वी कैन ऑब्जर्व द वाइब्रेशंस, वी कैन हियर द साउंड. वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो टू एंड फ्रो से मतलब है यहाँ पे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे जो भी मोशन का जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो वाइब्रेशन कहलाता है, उसको वाइब्रेशन बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. अब देखिए, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना. हम बात करते हैं तबले की, ढोलक की, ठीक है, फ्लूट की. तो ये सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनमें डिफरेंट आपके जो वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट है या जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो अलग अलग है. अगर मैं ढोलक की बात करती हूँ या तबले की बात करती हूँ, उसमें क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन लेदर की बनी होती है, चमड़ा होता है, और उसको हम क्या करते हैं, बीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड. तो जब उसको हम बीट करते हैं तो वो क्या होता है, वहां पे वाइब्रेशन होती है, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है. क्लियर? और इसी तरीके से जो फ्लूट है, फ्लूट में क्या होता है, हम एयर ब्लो करते हैं
और उसमें होल्स होते हैं, है ना, अलग अलग। तो क्या है, एक एयर कॉलम बना होता है और एयर कॉलम में वो एक टेक्निक होती है कि किस तरह की साउंड आपको प्रोड्यूस करनी है, और जो होल्स है उनको आपको कितना, उसको कहाँ से एयर आनी चाहिए, कितनी कम ज्यादा कैसे क्या है, तो वो आपका एक प्रैक्टिस से वो चीजें हो पाती है कि कितनी मधुर और अच्छी आवाज आप उससे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सितार है या गिटार है, इनमें क्या होता है, स्ट्रेच्ड आपका वायर होता है ना, एक स्ट्रिंग होता है, ये कह सकते हैं हम, वायर होता है, और उस वायर को हम क्या करते हैं, जस्ट उसको प्लग करते हैं तो आवाज पैदा होती है, उसमें भी झंझनाहट होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, और उससे अलग अलग टाइप की आवाज निकलती है। और ये भी डिपेंड करता है कि आवाज के लिए, जैसे कि आपने पतला वायर है, उसमें कितना उसको टाइटली आपने कस के रखा हुआ, उसमें कितना टाइट है, थिकनेस और थिननेस पर भी आवाज अलग अलग टाइप की निकलती है ना। तो जस्ट वी कैन से दैट द ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे और भी हैं, आप ये देख सकते हैं कि उनमें भी कोई ना कोई पार्ट जो क्या कर रहा है, वाइब्रेट करता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आवाज सुनाई देती है। इसी तरीके से आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी कभी कुछ ऐसा जो लोकल कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं ना विलेजेस में, तो वहां पर मटके का यूज किया जाता है ना, मड पॉट्स बोलते हैं, या फिर कुछ सिंबल्स होते हैं, मंजीरा है, इस तरह की चीजें जो होती है मंदिरों में, जो घंटियां मतलब बजाई जाती हैं, कुछ और हैं, तो उन सब ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी अलग अलग टाइप से, मड पॉट्स के अंदर क्या होता है, मटका है, अब उसकी आवाज जो है उसको बीट करने पर एक अलग ही टाइप की आवाज निकलती है। तो वो बहुत सारे हम अलग अलग टाइप के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आवाज प्रोड्यूस करते हैं और उनका हम यूज करते हैं। जल तरंग, जल तरंग क्या है देखिएगा, जल तरंग तो पानी के अंदर तरंग, लहरें पैदा होना, या पानी से जो है एक मतलब आवाज पैदा होना। इसमें जल तरंग में बेसिकली क्या किया जाता है कि आपने या तो आप बाउल ले सकते हैं या ग्लास भी ले सकते हैं, आपने 6 या 7 मतलब कुछ आपने बाउल ले लिए, ठीक है, कांच की जो चीनी मिट्टी के जो कटोरियां होती हैं उस टाइप से, और उन सब में क्या किया, अलग अलग लेवल पर पानी उसमें डाल दिया, फिल कर दिया, ठीक है, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट लेवल होगा, और लगातार आप एक स्टिक से जब स्ट्राइक करेंगे उन पे लगातार, तो एक अलग ही टाइप की आवाज प्रोड्यूस होती है। तो दिस वन इज ऑल्सो ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जल तरंग का भी प्रैक्टिस से हम बहुत अच्छी आवाज निकाल सकते हैं, बहुत ही मतलब मधुर आवाज निकलती है। तो वहां पे आप बाउल का भी यूज कर सकते हैं, मींस कटोरी भी ले सकते हैं, या फिर आप ग्लास भी ले सकते हैं। लेकिन ग्लास अगर ले रहे हैं तो उसमें भी या कटोरी में वाटर का लेवल सब में अलग अलग रहेगा। जैसे कि उसमें आपने सपोज 20 ml वाटर लिया, तो दूसरे में आपने 40 लिया, फिर किसी और में 50 ml लेंगे, फिर 60 ml, तो सब में जो वाटर का लेवल है डिफरेंट होगा, और उससे फिर क्या होगा कि आप अलग मतलब एक अलग ही टाइप की आवाज निकलेगी और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। तो दिस वन इज अबाउट द मींस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने पर साउंड पैदा होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम साउंड को ट्रेवल्स होने के लिए या साउंड ट्रेवल करने के लिए करती है तब उसको क्या कोई मीडियम, मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, या किसी भी मीडियम में साउंड ट्रेवल कर सकती है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।